हेलो दोस्तों। गूगल क्रोम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका मोबाइल नया है और गूगल क्रोम आपके लिए एक नया ब्राउज़र है। वैसे तो कई सारे ब्राउज़र मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन गूगल क्रोम एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। एंड्रॉयड सिस्टम भी गूगल ही प्रोवाइड करता है, तो ये एक प्री लोडेड ब्राउज़र रहता है हर एक मोबाइल में। आप चाहे कौन सा भी मोबाइल ले लो, उसमें गूगल क्रोम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमको क्या करनी है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद जब आप मोबाइल अपना ऑन करते हो, आपका नया मोबाइल जब आप ऑन करते हो, उसमें सेटिंग जो आती है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको उसमें अपना ईमेल डालना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस मोबाइल में आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो वो नए मोबाइल में आने के लिए आपको अपना पुराना ईमेल आईडी डालना पड़ता है। अगर नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, आप सेटिंग में जाके वापस से अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आपने वहाँ ईमेल आईडी डाला तो गूगल क्रोम में वो अपने आप आ जाता है। अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सिंक इन टू क्रोम, हम इस पर क्लिक करेंगे। राइट, तो ये मुझे यहाँ पे ये मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, तो इस ईमेल आईडी को चूज़ करके मैं यस आई एम इन कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कॉर्नर में मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, तो मेरा ईमेल इसमें लॉगिन हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हो ये होम का सिंबल है, ये अपना होम पेज है। राइट, आप जब ब्राउज़र अपना ओपन करोगे तो वो ऐसा ओपन होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर्च बॉक्स में जाके एक कुछ फेसबुक टाइप कर दूँगा। राइट, ओके, तो ये मेरा फेसबुक पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, तो इसको मैं वापस से क्लोज़ कर देता हूँ और मैं आपको वापस से बताता हूँ। ये जो यहाँ पे सर्च और टाइप वेब एड्रेस, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं फेसबुक टाइप करता हूँ। यहाँ पे आप कौन सी भी वेबसाइट टाइप कर सकते हैं, ये अपना गूगल सर्च इंजन है। आप जो चाहे आप वो टाइप कर सकते हैं और गूगल में रिजल्ट्स पा सकते हो। ओके, तो मैंने ये वेबसाइट डाली फेसबुक। फेसबुक पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। बहुत ही लाइट वेट ब्राउज़र है और अगर आप इसका स्पीड देख रहे हो तो बहुत ही कमाल का है। ओके, कॉर्नर में आपको ये 3 डॉट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले सेक्शन में ध्यान देना है। ओके, ये जो स्टार दिख रहा है, ये जो डाउनलोड दिख रहा है, इस पे हमें ध्यान देना है। ओके, अगर मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे लिख के आ रहा है बुक मार्क्ड। ओके, तो ये फेसबुक का पेज है, ये हमारा बुक मार्क हो चुका है। ओके, बुक मार्क का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इस फेसबुक के पेज को मैं वापस से क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो कैसे क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करने के लिए आपको सिंपल एक काम करना है। ये जो वन बटन दिख रहा है ये टैब है, इस टैब को हमें क्लोज़ कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वन बटन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको सिंपली लेफ़्ट साइड में स्वाइप कर देता हूँ ऐसे। ओके, तो वापस से मैं प्लस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो फेसबुक के पेज को हमने बुकमार्क करके रखा है। ओके, बुकमार्क पेजेस कहाँ पे फाइंड कर किए जाते हैं, तो इस 3 डॉट्स पे वापस से क्लिक कीजिए और 3 नंबर का ऑप्शन है बुकमार्क्स। ओके, तो यहाँ पे इस फोल्डर में जाएंगे तो ये 3 नंबर पे आपको फेसबुक के बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा। राइट, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वापस से मेरा फेसबुक का पेज अभी खुल रहा है। ओके, तो ये हो गया बुकमार्क अभी। ओके, इसको फिर से अनबुकमार्क कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, तो वापस से जाओगे तो 2 नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा, कुछ डाउनलोड जैसा सिंबल आ रहा है, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे तो फेसबुक का पेज डाउनलोड हो चुका है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फेसबुक के पेज पे। ओके, मान लीजिए आपका इंटरनेट ऑफ है, मैंने यहाँ पे अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया है। ओके, अब मैं डाउनलोड सेक्शन में जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो मेरा इंटरनेट बंद है, लेकिन फिर भी फेसबुक का पेज खुल रहा है, तो मैंने इस पेज को डाउनलोड कर लिया है। कई बार क्या होता है, आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाते हो, कुछ सरकारी वेबसाइट्स पे जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। ओके, तो आपको इतना पढ़ने की ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती, तो आप सिंपली क्या करते हो, आप पेज लोड होने के बाद उसको खाली सेव कर लेते हो, उसको बुकमार्क कर लेते हो, ताकि बाद में आपका इंटरनेट रहे या ना रहे आप वापस से उसे जाके पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन मैंने यहाँ पे फिर से ऑन कर लिया है। ओके, ओके, तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन का। ओके, इंफॉर्मेशन मतलब जब भी आप किसी भी वेबसाइट को कनेक्ट करते हो तो आपको ये
ये मतलब ये श्योरिटी रखनी है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। ओके, तो httpsm.facebook.com, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, कनेक्शन इज सिक्योर, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू द साइट। ओके, फेसबुक एक काफ़ी रिलायबल वेबसाइट है। ओके, अगर आप देख रहे हो तो फेसबुक m.facebook.com के बिल्कुल साइड में एक ताला लगा हुआ है। ओके, ये ताला मतलब आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। कई वेबसाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ताला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन मत करिए, वो वेबसाइट्स फेक वेबसाइट होती है। ओके ओके, चौथा ऑप्शन है रीलोड का। ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हो, मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वापस से इसको रीलोड कर सकते हो। ओके, तो इसको वापस से मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से होम पेज पे आ चुका हूँ। ओके, तो ये ऊपर के चारों ऑप्शन हमने देख लिए। अब देखते हैं इसके मेनू में कौन से ऑप्शन हैं। ओके, ये न्यू टैब मतलब अगर आप ये फोटो के बाजू में देख रहे हो तो ये एक नंबर, ये एक दिख रहा है आपको, राइट, यानी कि ये मेरी पहली टैब खुली हुई है। मान लीजिए इस टैब पे मैंने फेसबुक ओपन करके रखा है। अब मान लीजिए मुझे ट्विटर पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, न्यू टैब का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। ओके, वापस से मेरा होम पेज आ गया। तो मैं यहाँ पे ट्विटर टाइप कर दूँगा आगे। तो ये मेरी ट्विटर की वेबसाइट अभी मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ओके, मेरे मोबाइल में ट्विटर ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये सीधा ऐप ओपन हो गया। तो मैं इसको ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया टैब का ऑप्शन। ओके, अब ये दूसरा जो ऑप्शन है न्यू इनकॉग्निटो टैब। ओके, क्या होता है, सबसे पहले जब आप फेसबुक पे जाते हो तो आप अपना पासवर्ड वगैरह डालते हो तो आपके ब्राउज़र में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन कैसा है दोस्तों, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप प्राइवेटली ब्राउजिंग करना चाहते हो, जैसे कि कुछ सरकारी वेबसाइट हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल से एक्सेस करना चाहते हो जब आपके पास आपका खुद का मोबाइल नहीं है, तो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल किया जाता है। इनकॉग्निटो मोड मतलब आप कुछ भी कितना भी देर ब्राउजिंग करो वो हिस्ट्री में सेव नहीं होता। ओके, तो न्यू इनकॉग्निटो टैब पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अभी मैं आपको बताऊँ तो इनकॉग्निटो टैब में 5 मिनट के लिए क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपने देखा मैंने फेसबुक और ट्विटर ये दोनों वेबसाइट खोल कर रखी। ये अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। ओके ओके, तो हिस्ट्री का ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको समझ देता हूँ। हिस्ट्री मतलब आप जो भी कुछ सर्च करते हो तो वो ही हिस्ट्री पैनल में देखने को मिलता है। अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करनी है तो क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे आप क्लिक कर सकते हो। तो इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। ओके, तो मैं एक बेसिक पे क्लिक कर देता हूँ और टाइम रेंज यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको, तो मैं ऑल टाइम की हिस्ट्री क्लियर करना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री में ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डाटा, इमेजेस और फाइल। ओके, ये सब मिला के कुछ 4-5 MB का डाटा होगा, तो मैं इसको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरी हिस्ट्री पूरी की पूरी चली गई है। ओके, तो इनकॉग्निटो टैब में यहाँ पे आपको समझा रहा था। ओके, न्यू इनकॉग्निटो टैब। ओके, इनकॉग्निटो मोड में मैं फेसबुक सर्च करता हूँ। ओके, ये मेरा फेसबुक यहाँ पे खुल चुका है और मैं इस टैब को वापस से क्लोज कर देता हूँ और आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। हिस्ट्री में आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने वो इनकॉग्निटो मोड पे सर्च किया था, राइट। तीसरा ऑप्शन होता है बुकमार्क मैंने आपको समझा दिया है। रिसेंट टैब मतलब जो लास्ट टैब आपने ओपन करी थी वो यहाँ पे आती है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, हिस्ट्री में जाके आप जितना भी कुछ सर्च किया आपने वो यहाँ पे आपको दिखता है। ओके, डाउनलोड सेक्शन में क्या होता है, डाउनलोड आप जो भी कुछ डाउनलोड करते हो तो वो यहाँ पे आपको दिखता है। ओके, सबसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ इमेज, इंडियन फ्लैग। ओके, इंडियन फ्लैग, इसकी इमेज में यहाँ पे कुछ डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। ओके, डाउनलोड इमेज। ओके, आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो ये इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट।
तो ये हो गया अपना डाउनलोड सेक्शन। ओके, डाउनलोड के बाद आता है शेयर। मान लीजिए कोई वेब पेज आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो उसको सीधा व्हाट्सएप पे। आप उसको ब्लूटूथ के ज़रिए भी सेंड कर सकते हो, उसकी प्रिंट निकलवा सकते हो, उसका वेब एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ओके, मैसेज में उसकी लिंक भेज सकते हो। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप का ऑप्शन इधर आ गया। ओके, आप मतलब किसी भी नंबर को आप सेंड कर सकते हो। फ़िलहाल मैं किसी को सेंड नहीं कर रहा। ओके, ओके, डाउनलोड्स के बाद ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट का। ओके, मैं फिर से फेसबुक पे जाता हूँ। ये वाला ऑप्शन मेरा बहुत ही फेवरेट है। मतलब अगर आपका लैपटॉप थोड़े दिन ख़राब चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप में, तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, ये मेरा फेसबुक यहाँ पे आ गया है। फेसबुक में वापस से ओपन कर लेता हूँ फेसबुक को। ओके, तो ये जो फेसबुक यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये मोबाइल में ओपन हो रहा है। जैसे कि आप वेब एड्रेस में अगर आप देखोगे तो m.facebook.com करके लिखा रहा है। m मतलब मोबाइल का है। ओके, तो मुझे इसे डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करना है, तो मैं सीधा इन 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करूँगा। तो ये फेसबुक मेरा ऐसा ओपन होगा जैसा कि मेरा पीसी में ओपन हो रहा है। राइट, ओके, अगर आप अपने लैपटॉप में इस पेज को ओपन करोगे तो डिक्टो ऐसा ही ओपन होगा। ओके, तो ये हो गया डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन। इसको वापस से मैं मोबाइल मोड पे लेके आता हूँ। ओके, तो ये हो गया। तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। ब्राउज़र की सेटिंग क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट में तो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। राइट, सिंक एंड गूगल सर्विसेज, ये सिंक ऑप्शन आपको हमेशा ऑन ही रखना है दोस्तों। सिंक योर क्रोम डाटा, इसको हमेशा ऑन रखिए। ओके, नीचे के सारे ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए। आप पढ़ लीजिए, काफ़ी सिंपल है। सिंक का मतलब क्या है, किसी भी वेबसाइट पे आप जब जाके पासवर्ड डालते हो तो गूगल क्रोम उसको सेव करके रख लेता है, तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, पासवर्ड हो गया। किसी वेबसाइट पे जाके अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो वो फॉर्म भी अपने आप ब्राउज़र आपको सजेस्ट कर देगा। आपको बार बार अपना नाम, आपका सरनेम, बर्थ डेट, पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने सिंक ऑप्शन ऑन रखा हो। तो बेसिक सेटिंग में क्या है, सर्च इंजन आपको यहाँ पे पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चूज़ करके रखा है। आप चाहो तो याहू, बिंग, यांडेक्स, डकडको कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पासवर्ड सेक्शन में अगर आप जाओगे तो सेव पासवर्ड ऑन, इसको हमेशा ऑन रखना है। ऑटो साइन इन का मतलब वही है दोस्तों। मान लीजिए आपने किसी फ्लिपकार्ट पे आपने अपना अकाउंट खोला, आपने वहाँ पे अपने सारे पर्सनल डिटेल डाल दिए, जैसे कि आपका नाम, सरनेम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। और सेम उसी टाइम अगर आप अमेज़ॉन पे जाके अपना अकाउंट खोल रहे हो तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ भी फिलअप करनी पड़ेगी। ओके, तो अमेज़ॉन में भी आपको अपना नाम, पता सब कुछ डालना पड़ेगा। तो आपको उस समय डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका ब्राउज़र आपको खुद ब खुद सजेस्ट कर देता है। ओके, तो ये 2 नंबर का भी ऑप्शन आपको हमेशा याद रखना है, टिक करके रखना है। ओके, ये वापस से पीछे आ जाता हूँ मैं। पेमेंट मेथड, ये इस ऑप्शन में अभी आप मत जाइए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट मेथड में क्या होता है। ऐड कार्ड, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास भी जो अपना डिफ़ॉल्ट डेबिट कार्ड है जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पे फिल करके रखूँगा, ताकि किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर मुझे ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़े तो मुझे फिर से अपना कार्ड निकाल के उसकी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एड्रेस और मोर, आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हो। ओके, नोटिफिकेशन, सबसे पहले प्राइवेसी। प्राइवेसी में क्या है, एक्सेस पेमेंट मेथड, अलाउ साइट्स टू चेक इफ़ यू हैव पेमेंट मेथड से। ओके, तो यहाँ पे अनटिक कर देते हैं। ओके, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए हमको। ओके, थीम में जाने के बाद ये 3 प्रकार की थीम आपको पूछ रहा है। सिस्टम डिफ़ॉल्ट, लाइट, डार्क। मैं मोस्टली डार्क थीम यूज़ करता हूँ। डार्क थीम यूज़ करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, डार्क थीम में अपना ब्राउज़र ऐसे ओपन होता है। तो वापस से सेटिंग में जा रहा हूँ मैं। ओके, थीम में वापस से लाइट कर देता हूँ। ओके, एडवांस सेटिंग में आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, होम पेज।
होम पेज हमेशा अपने को ऑन रखना है। अगर मान लीजिए आपको अपना होम पेज फेसबुक पे ओपन होना चाहिए तो आप यहाँ पे उसका facebook.com एड्रेस करके भी डाल सकते हो। तो फिलहाल क्रोम का होम पेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेसिबिलिटी में क्या है, आपको अपने ब्राउज़र में कुछ चेंजेस करने तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको पिंच करके कुछ ज़ूम करना है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। ओके, और कैप्शन में अगर आप जाओगे तो मान लीजिए आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ सबटाइटल अगर आपने ऑन कर दिए तो आपको कुछ कैप्शन यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत बढ़िया कैप्शन चाहते हैं तो आप लार्ज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ओके, और मान लीजिए अगर कुछ हेवी वेबसाइट, मान लीजिए अगर आप कुछ पीएफ की वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो मोबाइल में कुछ अच्छी तरह से ओपन नहीं होती क्योंकि वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज वेबसाइट नहीं है। तो आप यहाँ पे टिक करके रख सकते हो ताकि जब पीएफ की वेबसाइट आप अपने मोबाइल में ओपन करोगे तो वो कुछ अच्छी तरह से ओपन होगी। ओके, तो वापस से रिवर्स में जाते हैं। लैंग्वेजेस में क्या है, आप अपनी जो भी लैंग्वेजेस आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके रख सकते हो। मान लीजिए आपने कुछ मराठी वेब पेज खोला है लेकिन आपको मराठी आती नहीं, आपने हिंदी में वेब पेज खोला, आपको हिंदी आती नहीं, तो गूगल क्रोम क्या करेगा, आपको उसको इंग्लिश में आपको पढ़ना है वो कंटेंट या फिर नहीं पढ़ना तो वो एक ऑप्शन आपको दे देगा। तो आप वापस से मराठी कंटेंट को भी इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो वो एक ये आपको जो लैंग्वेजेस आती है तो आपको सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। मान लीजिए मेरे को तमिल आती है तो मैं इसको तमिल में भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे तमिल मैंने ऐड कर दी है। ओके, चलो पीछे चले जाते हैं, साइट सेटिंग में जाते हैं। साइट में क्या है, कुकीज़, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारे के सारे आपके मोबाइल के इंटीग्रेटेड पार्ट्स है। तो क्रोम क्या करेगा, हर एक वेबसाइट जब आपसे इन सब का परमिशन मांगेगी तो आपका क्रोम आपको पूछेगा कि इनको परमिशन देनी है या फिर नहीं देनी है। आपको देखोगे कुकीज़, लोकेशन, कैमराज, माइक्रोफोन, मोशन सेंसर, सारे के सारे मैंने यहाँ पे अभी अलाउ कर लिए। कुछ आस्क फर्स्ट है तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। राइट, डाउनलोड सेटिंग में क्या है, गूगल क्रोम आपको यहाँ पे पूछता है कि आपको आपका कंटेंट किस फोल्डर में सेव करना है, किस फोल्डर में नहीं करना है। तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो। ओके, डाउनलोड लोकेशन। ओके, तो गूगल क्रोम का प्री डिफ़ॉल्ट डाउनलोड लोकेशन रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलो बैक चला जाता हूँ मैं। तो गाइस ये कुछ था गूगल क्रोम के बारे में। ओके, तो गूगल क्रोम एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, आप इसे एकदम सेफली इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मेरी बात मानोगे तो गूगल क्रोम मतलब सच में अच्छा है क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है और इससे ज़्यादा सेफ ब्राउज़र मैंने तो नहीं देखा। राइट, तो आई होप आपको गूगल क्रोम के बारे में सारे ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा और आप गूगल क्रोम अब आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से खुद इस्तेमाल कर सकोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।